हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स एंड रिस्क फैक्टर्स इनफर्टिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, और आपको कब एक डॉक्टर को विजिट करना है टू हैव द ओपिनियन अबाउट योर इनफर्टिलिटी। सो हम शुरू करते हैं इनफर्टिलिटी से। जब 1 साल तक कोई भी कपल विदाउट एनी प्रोटेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो उसके बाद भी यदि वो कंसीव नहीं कर पाता है, उस चीज को हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। अब उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं इनफर्टिलिटी को, तो उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट फीमेल पार्टनर, सेकंड पार्ट इज मेल पार्टनर। बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग द प्रॉब्लम्स एंड बोथ आर रिस्पॉन्सिबल के इनफर्टिलिटी आप फेस कर रहे हैं। सो हम फीमेल पार्टनर से शुरू करेंगे। सो फीमेल पार्टनर की यदि हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका लाइफस्टाइल। यदि आप स्मोकर हैं, यदि आप एल्कोहलिक हैं, यदि आप कोई ड्रग एब्यूजर हैं, सो ये सारी की सारी कंडीशंस कहीं ना कहीं आपकी फर्टिलिटी इंडेक्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। यदि आपके साथ कोई भी कोमॉर्बिडिटी है, वो भी आपका इनफर्टिलिटी फैक्टर में इन्वॉल्व होता है। आपका एक्सेसिव वेट आपका एक कारण है इनफर्टिलिटी का। देन लाइफस्टाइल डिजीज विच इज वेरी कॉमनली नोन एज PCOS, वो भी एक फैक्टर है इनफर्टिलिटी के लिए। एंड उसके अलावा यदि आपके साथ कोई भी ईटिंग डिसऑर्डर है, somehow that also plays. If there is any pathological involvement of the tubes, ovaries or uterus, if there is any malformation in any of these genital reproductive organs, that can even cause your infertility. When we talk about assessing the infertility factors, it is again the second counterpart, which is male partner के अंदर कौन कौन से factors हैं। यदि कोई genetic disorder है तो infertility होता है। यदि कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड का एक्सेसिव यूज है तो रिस्पॉन्सिबल है। इफ देयर इज एनी लो स्पर्म काउंट तो रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी इंजरी टेस्टिस और स्क्रोटम को यदि हुई है तो वो कहीं ना कहीं आपकी फर्टिलिटी इंडेक्स को अफेक्ट करती है। यदि आप कोई स्टेरॉइड या ड्रग एब्यूज हैं इन मेल का पार्टनर, तो वो कहीं ना कहीं हमारे फर्टिलिटी इंडेक्स को हैम्पर करते हैं। सो ये सारे फैक्टर्स हैं मेल एंड फीमेल पार्टनर में जो हमारे को रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी कॉज करने के लिए। तो हमें डॉक्टर के पास कब जाना है? जब भी आपको ये लगता है कि आपका 1 साल का मैरिड लाइफ विद अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो चुका है और आप कंसीव करना चाह रहे हैं और नहीं होता, आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को विजिट करना चाहिए टू रूल आउट द कॉज, किस कारण से इनफर्टिलिटी हुई है। एंड देयर आर रीजंस एंड देयर आर कॉजेस व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल एंड एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हैज टू बी स्टार्टेड एट एन एप्रोप्रिएट टाइम, तो आप कंसीव भी कर पाते हैं। और आज के टाइम पे जहाँ पे इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यू शुड हैव द करेक्ट ऑप्शन अवेलेबल टू यू आल्सो एट अ करेक्ट टाइम। थैंक यू।